ये कहा हनुमान हम तुम्हारे बल पर गर्वित हैं, हमारे रथ को तोड़ दिया, हमारा सारथी को मार दिया। सुनो, अगर तुम चाहो तो हम बड़ी लंका राज के सेनापति की पदवी तुमको दे दें। हनुमान जी कहने लगे महाराज ये पदवी मान की सूचक नहीं है। बोले पदवी मान की सूचक नहीं है तो कहा कि हमारा तुम्हारा मुष्टिक युद्ध होगा, तब हम जानेंगे कि तुम कितने बलवान। तो फिर दोनों लोगों में मुष्टिक युद्ध हुआ। अब रावण को पक्का विश्वास था कि हमारे मुष्टिक प्रहार से ढीठ बानर मर जाएगा, तो रावण ने पहले हनुमान जी के ऊपर मुष्टिक प्रहार किया। रावण से बलवान का मुक्का खा कर एक, और एक हाथ हनुमान ने दिया जमी पर टेक। बड़ी देर के बाद हनुमान जी मूर्छा से जागे। उनके तन बदन में मानो खून का रुधिर का दौड़ान बंद। लेकिन बाद में हनुमान जी बोले कि अब महाराज जी हमारा नंबर। तो रावण राजा बोले हमारी पीठ पर जहां तुम्हारा मन करे एक मुष्टिक प्रहार कर लो। तो हनुमान जी ने मुक्का मारा। मुक्का मारा किसने कह कर जय रघुनाथ, तो रावण मूर्छित हो गया और घूम गए 10 मास। हनुमान जी का जब मुक्का पड़ा तो हनुमान जी, एक बात आपको बताते चले माताओं बहनों, हनुमान जी में बल कितना था। सतयुग त्रेता द्वापर के समय में 10-10 हजार हाथियों का बल एक एक बलवान वीर की भुजा में होता था। 10-10 हजार हाथी का बल। लेकिन हनुमान जी के बल का प्रमाण क्या है? अतुलित, अतुलित। हनुमान जी के बल का कोई प्रमाण नहीं। जितना बल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बलवानों की भुजाओं में था, उतना बल टोटल हनुमान जी की केवल छनुंगली में अकेले था। उतना ये प्रमाण मिलता बस कि उतना बल हनुमान जी की उंगली में अकेले था। एक उंगली में धक्का लगाया। अतुलित बल धामम, उनके बल का कोई प्रमाण नहीं। रावण मूर्छित हो गया। जब उसके नेत्र खुले तो देखा सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चल पड़े। तो रावण ने कहा, रावण बोला बानरे तू क्यों करता व्यंग, और आज नहीं तो कल फिर कर देंगे मद भंग। दोनों लोगों में वार्ता हुई और दोनों तरफ की सेनाएं अपनी अपनी तरफ चली गईं। अब देखिए, जब रावण की आंख खुली रात में तो आधा पहर बीत गया था रात का। रावण ने देखा राजमहल में मंदोदरी रानी कटोरी में दवा लिए, जहां पर हनुमान जी ने मुक्का मारा था वहां पर काला काला चकत्ता पड़ गया। जिससे चोट लग जाती है, अंगूठा दब जाता है, चोट लग जाती तो काला काला घेरा बन जाता है। तो मंदोदरी समझाती है और दवा लगाती है। मंदोदरी कहती है इतना कहा मोर पिया की जय, 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 इतना कहा मोर पिया की जय। जनक सुता रघुबर को दीजे, जनक सुता रघुवर का दीजे, जनक सुता रघुवर का दीजे, जनक सुता रघुवर का दीजे। हमारी बात मान लो। अगर सवेरे का भूला शाम को वापस आ जावे तो भूला नहीं कहलाता। उनकी जानकी को वापस कर दो। लेकिन रावण अभिमानी था। उसने मंदोदरी को फटकारा, बिहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह माया महिमा बलवाना। कहा कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहे। कौन कौन? साहस अनत चपलता माया, ओ भय अविवेक असोच अदाया। देखिए, एक विचारक ने
एक गीत गाया था, चाहे नारी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हमको ये गीत बिल्कुल उल्टा लगता है। हम तो एक बात जानते हैं, क्या गुरु जी ने हमको पढ़ाया है कि नारी पुरुष के बीच में रहे जो रंचक भेद, तो कपट खटाई पड़त ही फाटे दूध कहें वेद। स्त्री और पुरुष के बीच में भेद नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार न करो कि पत्नी से चोरी करो। अगर आप राजा के समान हो तो आपकी पत्नी, आपकी स्त्री मंत्री के समान दर्जे रखने वाली। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इस बात को मान लेना, इसी में कल्याण है। और पत्नी से चोरी करोगे तो किससे करोगे? वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारे आधे शरीर की जानकारी उसको है। क्या चोरी करोगे बाबूजी? इसीलिए समाज में विकृतियां, ये जो उल्टे सीधे आचरण में लोग रहते हैं। और नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि पत्नी पैर की जूती है। याद रखना, जिस घर में महिलाओं का अपमान होगा, महिलाएं मारी जाएंगी, महिलाएं रोएंगी, उनको गालियां दी जाएंगी, उस घर में केवल दरिद्रता का वास होता। आप चेक कर लेना, हमारी बात मत मानिए। यत्र नार्यात पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर स्त्री शक्ति की पूजा होती तत्र सभी क्रियाएं सफल होती। और जिनके घरों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता उनको पैर की जूती मानते हैं। हमने उन घरों को देखा, उनके घर वाले बड़ा अत्याचार करते हैं। कहीं कहीं पर देखो पी पा करके आए और पत्नी ने अगर कहा बस शुरू कर दिया, मारपीट शुरू। अब ये आजकल की बड़ी दशा गड़बड़ चल रही है। हमको 31 साल हो रहे हैं कथा सुनाते। 18 साल की उम्र से कथा सुनाना शुरू किया था, तब दाढ़ी मूछे बाल नहीं निकले थे, तब से कथा सुना रहे हैं। तो हम जब कहीं जाते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड लगे मिलते हैं, ठहरिए आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, और तीर का निशान बना है। ये कहीं पर बोर्ड नहीं मिला कि ठहरिए आपका ध्यान किधर है? हनुमान जी का मंदिर इधर है। ये कहीं बोर्ड नहीं मिला। अच्छा, गए ठेकी पर और ज्यादा पी पाई लिए। और जब पी पाई लिए तो इसको बहुत लोग शराब कहते हैं, बहुत लोग दारू कहते हैं, लेकिन हम इसको तुरंती कहते हैं। तुरंत पियो, तुरंत ही असर, तुरंती। तो पी पाई लिए। अब वो जा रहे थे घर को, नाली में गिर गए और रोज पत्नी को मारते थे। तो जब नाली में गिर गए और तब तक ये कुतिया आ गई, इनको सूंघने लगी। अब ये नशे में धुत नाली में पड़े। अब ये सोच रहे हैं कि घर में कमरे में घरवाली के पास लेटे हैं, और तब तक कुतिया ने इनको सूंघा, इन्हें जमुहाई ली और हाथ बढ़ा करके कुतिया की पीठ पर पड़ा। तो कुतिया आगे बढ़ गई। अब इनके हाथ में पूंछ ही आई, तो पूंछ पकड़े और कुतिया से बोले, नसीम टंटुक मम्मी, ओ टंटुक मम्मी, तुम रोज दुई चोटैया बांधत रहवाजे, कई बांधे? अब इनका का मालूम कि टंटुक मम्मी की चोटैया कि कुकुरिया की पूंछे घसीट रहे। इस प्रकार के अत्याचार, नशा पानी करके वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये महिलाएं अगर चाह जाएं तो ये अपने पति को दुरुस्त कर सकती हैं। ये कमी तुम्हारी लोगों की। अगर तुम लोग चाह जाओ तो बालू में तेल निकाल सकती हो, लेकिन तुम लोग अत्याचार बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई। और पहले से बताया गया कि नारी को ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम उल्टा प्रवचन देते हैं। एक बात याद रखिए, अगर तुमने जुल्म को सहना स्वीकार कर लिया तो जान लीजिए कि आप अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर पति देवता आपके कुमार्ग पर हैं और उनको कुमार्ग से सन्मार्ग पर ले आई, तब आप हो गई पत्नी। जो पति की पतवार की रक्षा करे तब पत्नी, और नहीं तो पत्नी। जो अपने पुरुष को पतन की ओर ले जाए तो जानो पत्नी, और नहीं तो पत्नी। पत्नी और पत्नी दोनों में डिफरेंस है। तो पत्नी मत बनना, पत्नी बनना।
मंदोदरी ने कहा कि हमारी बात मान लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन रावण ने तर्क दिया, कहने लगा, क्या मंदोदरी सावधान, तुम राम को दयावान बताती हो। देखो रावण का तर्क कितना जबरदस्त है। रावण ने कहा कि जो ममा भागिनी गाई उन पासा, जो ममा भागिनी गाई उन पासा, कहे नासा काननी पाता। हमारी बहन उनके पास गई थी, नाक कान क्यों काटे? अरे राम का कर्तव्य था हमारी बहन को समझाते, फटकारते और दंड देते, और जब तब भी न मानती तो राम को नाक कान नहीं काटने थे। राम का कर्तव्य था कि जब कई से समझाई न पौते, जब कई से समझाई न पौते, पकड़ी बाँ हमरे ढिगल उठे। अरे मंदोदरी, ये पृथ्वी मेरी सैया का पृथ्वी मेरी सैया है और आकाश मेरी सैया का चंदोवा है। वरुण हमारे पनिहारे हैं और पवन चमर डुलाने वाली चाकर हैं, अग्नि रसोइयां हैं। हमारे भुजदंडों के बल पर ये आकाश थर्राता है, ब्रह्मांड थर्राता। रावण ने गर्जना की कि वरुण कुबेर पवन यम काला, वरुण कुबेर पवन यम काला, अरे भुजा बला जित्यं सकल दिगपाला। वरुण कुबेर पवन यम काला, ओ भुज बल जित्यों सकल दिगपाला। अरे हम डरने वाले नहीं, युद्ध मैदान में जाऊंगा और राम लक्ष्मण के सिरों को काट करके अगर तेरे चरणों में न डाल दिया, मंदोदरी मेरा दसकंठ नाम नहीं। घमंड आया, अभिमान आया। अच्छा, अभिमान ये व्यक्ति को बढ़ने नहीं देता, अभिमान व्यक्ति को बढ़ने नहीं देता, निकला हुआ पेट आदमी को चलने नहीं देता, और लोभ व्यक्ति को उन्नति की तरफ जाने से रोकता। अगर व्यक्ति लोभ छोड़ दे तो उन्नति करे, प्रोग्रेस करे, विकास करे। और व्यक्ति का अगर पेट न निकले तो व्यक्ति की रफ्तार बढ़ जावे, और अगर व्यक्ति का अभिमान ये नष्ट हो जावे तो व्यक्ति का मान बढ़ जावे। लेकिन ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चारों डाकू हमको आगे बढ़ने नहीं देते। वो चोरी किया करते हैं। हाँ, ये चोरी किया करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चारों चोर चोरी किया करते हैं। इस शरीर में सेंध लगाया करते हैं और इसी के चक्कर में अब पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन ये दुनिया के सब झमेले हैं, ये हरगिज कम नहीं होंगे। और अफसोस इतना है कि एक दिन हम नहीं होंगे। तो इनके ऊपर विचार करना चाहिए। गुरु की भक्ति करोगे और सत्संग करोगे तो विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक
कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रावण को समझाने का प्रयत्न किया लेकिन रावण राजा न माने, तो सवेरे अपनी सेना लेकर के युद्ध मैदान में आए। अब जब रावण राजा सेना लेकर के आए तो बड़े जोर से गर्जना की, आज करहूं खल काल हवाले, ओ पर्यो कठिन रावण के पाले। तो आज राम जी ने अपने जटाजूट संभाले और रावण राजा के सन्मुख आए। और जैसे रावण को देखा तो रावण विद्वान था, ब्राह्मण कुल का था। राम जी को पढ़ाया किया गया है। देखिए राम जी के संस्कार क्या। हमारे जो लड़के बच्चे हैं ये हमसे आपसे संस्कार ग्रहण करते हैं, और संस्कार किसी दुकान पर बिकते नहीं। कुछ चीजें कहीं बिकती नहीं। अब भाई दुकान पर जाओगे, जैसे माता जी के जागरण में आए हो तो लड्डू ले लोगे, बतासा ले लोगे, केला प्रसाद कपूर धूप बत्ती ले लोगे, लेकिन ऐसी तो कोई दुकान है नहीं कि भाई दुकानदार से कह दो कि गुप्ता जी आधा किलो श्रद्धा तौल दे, 1.5 किलो विश्वास तौल दे। श्रद्धा अगर नहीं आए तो मंदिर में नहीं आ पाओगे, और विश्वास अगर नहीं आए तो मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाओगे। अब ये श्रद्धा और विश्वास दो चीजों की बिकने वाली कोई दुकान बताओ हमका, कि आधा किलो श्रद्धा तौला ली और 1.5 किलो विश्वास तौला ली। ये दो चीजें ये अपने अंदर होती संस्कार के द्वारा, माता पिता से मिलती। तो देखिए राम जी के पास में संस्कार, राम जी का चरित्र बचपन का क्या है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नामहि माता। ये हमको आपको अपने बाल गोपालों को, बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अपने बड़े बूढ़ों का आदर कैसे करें, अभिवादन कैसे करें, नमस्ते और प्रणाम कैसे करें। लेकिन जब हम नहीं करते अपने पिता का मान तो हमारा बेटा देख रहा है, उसकी आदत पड़ जाती है। देखिए ये सब हमको सीखना पड़ता। हम जब अपने पिताजी का मान सम्मान करेंगे तो हमारा बेटा हमको देख करके हमसे आचरण वो ग्रहण कर रहा। अब राम जी ने ये संस्कार प्राप्त किए। तो रावण है उत्तम कुल का विद्वान। जैसे राम जी ने देखा कि लंका के राजा रावण आए तो राम जी ने एक बाण निकाला और रावण राजा के रथ पर उनके चरणों में मारा, उनको प्रणाम किया, बाण मार कर किया। क्योंकि युद्ध मैदान है, युद्ध मैदान में वीर क्षत्रिय लोग अपनी बाण विद्या के द्वारा आदर करते थे। ये भीष्म पितामह ने कौरवों को, पांडवों को शिक्षा दी थी, बताया था। तो राम जी ने अभिवादन किया, और जब रावण का अभिवादन किया तो गुप्त रूप से जब कोई आपके पैर छूता है, चाहे जितना आप कुटिल स्वभाव के हो, गुस्से में हो, अनबन हो, लेकिन मुंह नहीं खुलेगा, होंठ नहीं खुलेगी, चलेगी, लेकिन तुम्हारा आत्म तत्व यही कहेगा कल्याण हो, आशीर्वाद, सुखी रहो, चिरंजीव हो। रावण विद्वान था, रावण मूर्ख नहीं था ना। रावण के बारे में नाना प्रकार की लोग वार्ता करते हैं, लेकिन आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, व्यास रामायण पढ़िए, आनंद रामायण पढ़िए, जगदीश रामायण पढ़िए, आपका विचार चेंज हो जाएगा। हाँ, तो राम जी के प्रति रावण राजा ने कल्याण हो ऐसा कहा, ऐसा कहा, ये आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों, जब राम जी का बाण लगा तो रावण ने कहा अपने सचिव से कि ये जब बालक पैदल लड़ने आ रहा
तो पैदल लड़ने वाले से ये लंका का नाथ रावण लज्जित है। हे सचिव, मंत्री, सेनापति, हमारे रथ को अलग करो। इस राम से लड़के, राम से, अयोध्या के दशरथ पुत्र राम से हम पैदल लड़ेंगे। तो पैदल प्रभु के बाण से जब गया दशानन हार, तो भूला अपनी बात को और रथ पर हुआ सवार। अरे रथ पर सवार हुआ, और जब रावण राजा को विभीषण जी ने देखा तो विभीषण जी ने एक बात कही कि रावण रथी, बोले भगवान एक बात बताओ, रावण रथी बिरथी रघुबीरा, रावण बिरथी रघुबीरा, रावण रथी बिरथी रघुबीरा, रावण रथी, रावण रथी, रावण रथी बिरथी रघुबीरा। देख विभीषण भयो अधीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, देख विभीषण। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, और देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण जी कहने लगे महाराज, ये रावण राजा रथ पर आए हैं और आप पैदल, आपके पास में रथ नहीं, आप विजय कैसे प्राप्त करोगे? भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराए। भगवान कहने लगे कि विभीषण, हमारे पास में धर्म का रथ है, सत्य और न्याय के घोड़े लगे हैं, हमारे पास में नीति का चाबुक है और शील की ध्वजा पताका है। ये हमारा रथ धर्म का है। राम जी साधारण नहीं है। राम जी 14 साल के लिए जंगल को चले आए। ये राम जी का त्याग देखिए। राम जी का नाम ऐसे नहीं समाज में है। मुसीबत रूपी सीढ़ी पर राम जी को चढ़ते चढ़ते 14 साल का समय लग गया, तब राम जी को भगवान की पदवी मिली और भगवान का दर्जा मिला। ऐसे नहीं राम जी बड़े बन गए। बड़ा बनने में बड़ी मुसीबत, बड़ा संघर्ष। देखो आप शादी विवाह में जाते हो तो वहां पर बतासा मिलते हैं, पानी वाले गोलगप्पा जिनको बोलते हैं, अब पूड़ी मिलती, अब पूड़ी इतनी बड़ी लेकिन पूड़ी का नाम बड़ी नहीं, और पापड़ उतना बड़ा, पापड़ का नाम बड़ा नहीं, और रोटी इतनी बड़ी लेकिन रोटी का नाम बड़ी नहीं। और जब आप टिक्की मटर खस्ता खाने दुकान पर जाते हो तो ठेला पर लिखा हो यहाँ पर दही बड़ा, दही बड़ा मिलते हैं। अब बड़ा हो तो इतना ही बड़ा लेकिन नाव बड़ा, देख बड़ा हो तो इतना ही बड़ा लेकिन नाम उसका बहुत बड़ा। काहे बड़ा? सबसे पहले उर्द पानी में पड़ा और फिर पानी से निकला, 4 पहिया गवा रगड़ा, ऊपर से उतरा, सिलबट्टब गवा दरा और त्यालम परा, कसिकै खरा, जब त्याल से निकला दहम परा, 2 दिन सरा, तब बना बरा। अतनी खुराफात खोपड़ी बुझाए तो उर्द के माथे पर देखा कि टीका ला, देखा। और शादी विवाह में जब कोई मांगलिक काम होता है तो उर्द की दाल, उर्द के बरा जरूर बनते हैं। ये शादी विवाह मांगलिक काम में, तो उर्द ने सोचा हमारे माथे पर चंदन लगा है, हम बड़े हैं, सबसे बड़े सुपर क्लास में, तो बड़े बनने के लिए बड़े परेशान, इनको पानी में भिगो दी। अब फूल गए बेचारे, और सवेरे के समय में पानी से निकारा, 4 पहिया के ऊपर पतला पतला कपड़ा बिछाइन, और मोहल्ले वाली सब जनी, कोई पकड़िया तरे वाली दुकानदारी चाची और उतरे मोहल्ले वाली सब इकट्ठा, और गाए जाए उनका रगरे जाए, इनकी खाल अलग, हरे हरे रहा, अब उजली उजली हुई, खाल अलग, लेकिन बड़ा नहीं बन पाए। काहे? अब ही सिलबट्टन का मारू बकाया, तो सिलबट्टा पर रखा है उनके पीसी,
अब बेचारे लुगदी बन गए। अब ही बड़ा नहीं बने का है, अब ही मुक्कन का मारू बकाया। तो तसला माई का रखीन और दोनों हाथ से वो जो दाल रही वो कहीं मारे तो मुक्कन का मारू खाई। लेकिन अब ही बड़ा नहीं बने, अब ही कसर, अब ही थप्पड़न को मारू बकाया। तो इनके बनाई लोई और दोनों हाथन से पीट 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 चौड़े कर दी। अब ही कसर बीच में अंगूरी छेद कर दी, बेचारे छेद करवाए। अब ही बड़ा न बन पाए। तेल लहा कढ़ाई में मैं डार दी, नीचे आवे ऊपर जा, नीचे आवे ऊपर जा, लाल लाल हो गए। अब फिर दही वाले बर्तन में डार दिए। और जिस दिन मैन पूजे जात तो उस दिन कहें कि बहनी आप देखो भला बनिए। तो मैं जब हाथ उड़ा रहे अब जितना ही पकड़े उतना ही टूट चले। अब समूह चावक सामर्थ्य नहीं दे हैं सब तरीके। तब इनके मुंह से आवाज निकली कि बड़ा बहुत अच्छे बने। और बने का जन बिगड़ गए। तो बड़ा बनने में बड़ी मुसीबत। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। राम जी धर्म के सेतु हैं, धर्म का पालन करने वाले, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। कहने लगे भक्तराज विभीषण तुम परेशान न हो, हमारे पास धर्म का रथ। अब एक तरफ से रावण राजा और एक तरफ से राम जी। तो धरनी धसती धरी धाव प्रचंडा, धरनी धसती धरी धाव प्रचंडा, बहुत कबीर होई सतखंडा। धसती धरी धाव प्रचंडा, वो बहुत कबीर होई सतखंडा। 18 दिन तक युद्ध हुआ राम जी के बीच में और रावण राजा के बीच में। 18 दिन का समय व्यतीत हो गया और न मालूम कितनी लंका के बलवान मारे गए और न मालूम कितने राम जी की सेना के ये रीछ बानर मारे गए। तो जब धीरे धीरे 18 दिन का समय बीत गया, एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, वो काट दिए क्षण मात्र में 20 भुजा 10 शीश। राम जी को थोड़ा क्रोध आया तो आवेश में आकर के तीक्ष्ण काल बाण मारे। रावण की 20 भुजाएं और 10 सिरों का खंडन किया। लेकिन बंदर भालुओं ने देखा, क्या देखा कि सिर थे या जादू के पुतले। ये देखा कि सिर थे या जादू के पुतले, जो कटु कर फिर से प्रकट हुए।
जय हो जो कट कर फिर से प्रकट हुए रघुनाथ सिरों को काट रहे सिर नए निकल कर प्रकट हुए। बंदर भालुओं ने देखा रे गजब, ये राम जी सिरों को काट दिए और सिर के नए निकल आए। तो जब देखिए यहाँ पर एक विचित्र बात, ध्यान में बात लावे, वार्ता मत करना, शांत रूप मुद्रा में रहना, बात मत करना, वार्ता मत करना, बातचीत मत करना। एक विशेष बात, जब व्यक्ति कोई अन्याय करता है और उसका दंड उसको नहीं मिलता है तो उसका अन्याय और बढ़ जाता है, अधर्म उसका और बढ़ जाता है। तो रावण के जब सिर राम जी काटते हैं और सिर नए निकल आते हैं तो रावण का गर्व और बढ़ा। उसने अपने मन में विचार किया और सोचा कि ये राम हमारे ऊपर चाहे जितने बाण मारे लेकिन हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। विभीषण जी विचार करते हैं कि श्री राम हमारे भाई का वध ऐसे नहीं संभव है, ऐसे नहीं मार सकते हो। लेकिन अब रावण के यहाँ अभिमान बढ़ा। रावण ने विचार किया कि मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, घर पहले इसका वध कर दूं तो सब प्रकार उत्तम रहे। हमारी मृत्यु का भेद जानने वाला केवल अपनी लंका का अपना ये भाई विभीषण है। अगर पहले इसका संहार कर दें, पहले इसका संहार करूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा और फिर तपस्वी राम किस गिनती में ब्रह्मा भी मार न पाएगा। सोचा कि हमारी मृत्यु का भेद जानने वाला केवल विभीषण है। अगर इसका हम संहार कर दें तो हमारी मृत्यु को जानने वाला और कोई नहीं है। अब ये तपस्वी राम की श्रेणी में ब्रह्मा भी मार नहीं पाएंगे।